चलिए आइए, कल की धारा कहाँ तक हुई थी? 100 तक। रिवाइज करा दे क्या? 1 मिनट में। हाँ, 60 से 100 तक रिवाइज करा दे एक बार ना। हाँ, एक बार जैसे बोलते रहेंगे तो एक बार रिवाइज होता रहेगा रोज का, तो सही रहेगा। 41 विशेष विधि, 41 में विशेष विधि था। धारा नंबर 42 में स्थानीय विधि था। 44 में क्षति था, ठीक है, और 45 में जीवन था, और 46 में मृत्यु, और 47 में जीव। एक मिनट रुक जाइए। धारा नंबर 48 में जलयान था। 49 में वर्ष और मास के बारे में बताया गया था। 50 में धारा के बारे में, और धारा 51 में शपथ था, और 52 में सद्भाव पूर्वक। 53 में धारा के 5 प्रकार। 54 में मृत्युदंड का लघुकरण। 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण, और 55 का में समुचित सरकार को परिभाषित। 63 में जुर्माना लगाना, और 64 में जुर्माना न देने पर कारावास। 66 में जुर्माना न दिए जाने पर अपराधी को साधारण या कठोर सजा दी जा सकती है। 73 एकांत परिरोध। 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अरे वही जो कैदी को बाह्य संसार से एक कमरे में बंद कर दें। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, जानबूझ के गलती न की जाए। 82 7 वर्ष से कम बच्चे के लिए। 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, वही मुकेश का लड़का वाला। 84 विकृत चित्त व्यक्ति। 84 विकृत चित्त व्यक्ति, कोई पागल आदमी। 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति से सद्भाव पूर्वक किया गया। हाँ, कोई वही डॉक्टर वाला, मतलब कोई इलाज कर रहा है, मृत्यु हो गई। 89 संरक्षक द्वारा इसकी संपत्ति से शिशु के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। किसी घर में आग लग गई, जैसे वो बताए नहीं थे कि उसके अपने प्रेमिका को बचाने चक्कर में अपने बच्चे को बाहर फेंक दिया, अंकित था। धारा नंबर 92, धारा नंबर 92 में क्या था? नहीं, अनुमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे या स्वभाव के पूर्वक। वही 92 किलो का सांड जो राहुल भाई को दौड़ाया नहीं था, वही वाला। तो मान लिया आशुतोष मार दिए तो मर गए, वो वाला। 93 सद्भाव पूर्वक दी गई सूचना। आशुतोष की सासू माँ जो थी, सद्भाव पूर्वक सूचना दिए तो चल बसी थी, वो वाला। 96 प्राइवेट प्रतीक्षा में की गई बातें। अर्जुन बनाम महाराष्ट्र सरकार, ये इम्पोर्टेंट है। अर्जुन बनाम महाराष्ट्र सरकार 2012। 97 हाँ, रुस्तम मूवी। धारा नंबर 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब संपत्ति के साथ प्राइवेट प्रतिरक्षा भी। अब धारा नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। कहे आप लोग लेते हैं, ऐसे बैठे हैं ना। धारा नंबर 103, धारा नंबर 103 बताइए, राहुल आप बताइए। धारा नंबर 103 संपत्ति बचाने मृत्यु। माना किसी घर कोई चोरी हो रही है, किसी के घर कोई चोरी हो रही है, और वो चोर से बचने के लिए उस चोर पे कोई प्रहार करता है अपने मतलब सामान बचाने के लिए, और वो मर जाता है, तो क्या कहा जाएगा? संपत्ति बचाने में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो संपत्ति बचाने में मृत्यु। धारा नंबर 107, धारा नंबर 107 दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है? किसी को उकसाना हो गया, किसी को मतलब काम करने में। दुष्प्रेरण धारा 107 से लेकर 120 तक दुष्प्रेरण के बारे में ही बताया गया है। धारा नंबर 107 से लेकर 120 तक सिर्फ दुष्प्रेरण के बारे में ही बताया गया है। ठीक, दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है देख लीजिए, गलत योजना या गलत क्राइम किसी से बताना। ठीक, गलत योजना, कोई गलत योजना है या गलत क्राइम करने के बारे में बताना। दुष्प्रेरण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, एक उकसाना हुआ, दूसरा सहायता करना हुआ, तीसरा षड्यंत्र हुआ।
ठीक है, तीनों होता है, क्या होते हैं, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण में आते हैं। सहायता में क्या होता है, मान लीजिए किसी की शादी हुई है, ठीक, आशुतोष की शादी हुई है, ठीक, इनका जो है ये मतलब गए एक पंडित से शादी करा दिए, मतलब पंडित ने इनको कहा कि दूसरी शादी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पंडित ने इनकी शादी कराई, तो पंडित क्या हुआ, दोषी हुआ। इसमें पंडित जो है वो लड़की पक्ष वालों को बता दी इसे कोई इनकी शादी वादी कुछ नहीं हुई है, कर सकते हैं, तो क्या हुआ, पंडित जो है दोषी हुआ, दुष्प्रेरण का शिकार, मतलब क्या किया, सहायता किया इनकी शादी कराने में, तो ठीक है। और षड्यंत्र, षड्यंत्र हो गया। और धारा नंबर 108 बताइए, धारा नंबर 107 में दुष्प्रेरण है, धारा नंबर 108 दुष्प्रेरण, जो व्यक्ति दुष्प्रेरण करेगा, व्यक्ति ने कार्य चूक की हो तो भी दोषी माना जाएगा। दुष्प्रेरण नंबर 108 में देखिए, मान लीजिए अंकित भाई हैं, ठीक है, अंकित भाई का उनके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ठीक, और वो अपने मतलब सुने उनकी प्रेमिका, सुनिए उनकी बात सुनिए, उनकी प्रेमिका जो है, अब उनकी प्रेमिका जो है अंकित भाई से दुश्मनी मतलब मोल ले ली। अब वो किसी दोस्त से अपने जाके कही, अपने किसी दोस्त से जाके कही कि अंकित की जाकर मार दो, ठीक है, लेकिन बात सुनिए, किसी से जाके कही कि उसको जाकर मार दो, ठीक है, लेकिन वो मारा नहीं, लेकिन वो लड़का मारा नहीं, लेकिन उकसाया गया ना, तो इस लड़की जो मतलब लड़की थी उसने उकसाया ना, तो उस चीज के लिए वो दोषी की मानी जाएगी, ठीक है। और धारा नंबर 108 में आ जाइए, ए, धारा नंबर 108 ए में है, भारत से बाहर के अपराधों को भारत में दुष्प्रेरण, मतलब मान लीजिए कोई विदेशी बाहर से आया हुआ है, हमारे देश में कोई गोवा पर घूम रहा है बीच पे, और कोई किसी को उकसा देता है कि जाके उसको मार दीजिए, तो क्या लग जाएगा उसमें, धारा नंबर 108 का ए लग जाएगा, ठीक। अब धारा नंबर 115 बताइए, धारा नंबर 115 दुष्प्रेरण की वजह से हत्या हो, ठीक, दुष्प्रेरण की वजह से हत्या हो। 108 और 115 में दो चीज होती है। दुष्प्रेरण नंबर 108 में होता है किसी को उकसाए लेकिन वो काम न हो, मतलब आपने किसी को उकसाया वो काम करने के लिए, लेकिन उस आदमी ने जाकर काम नहीं किया, मना कर दिया। लेकिन 108 में क्या है कि मान लीजिए कोई आतंकवादी, कोई भी आदमी है, किसी को उकसा दिया कि आप उसको जाकर मार दीजिए, ठीक है, और वो आदमी गया, उस आदमी को मार दिया, हत्या कर दी उसकी, तो क्या बन जाएगा ये, दुष्प्रेरक की वजह से हत्या, मतलब आपने उकसाया, ठीक, उसकी वजह से वो हत्या हुई, ठीक। अब आ जाते हैं धारा नंबर 120 बताइए कोई, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, धारा नंबर 120 ए में आपराधिक क्या बोला गया है, आपराधिक षड्यंत्र है। आपराधिक ए में क्या है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, ठीक है। दुष्प्रेरण में एक नोट है, देखिए, दुष्प्रेरण में अपराधी व्यक्ति खुद शामिल नहीं होगा। दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र में हम अंतर बता रहे हैं। अब दुष्प्रेरण में और आपराधिक षड्यंत्र में क्या अंतर होता है। दुष्प्रेरण में क्या होता है, जो व्यक्ति अपराध करता है वो उस अपराध में शामिल नहीं होता है, लेकिन जो है आपराधिक षड्यंत्र में जो अपराध कर रहा था उसमें शामिल होता है, ठीक। अब धारा नंबर 120 बी एक सजा है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा है, 7 साल की सजा है। अब आ जाते हैं धारा नंबर 121, हाँ, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न, हाँ, जैसे अजमल कसाब वाला नहीं था, अजमल कसाब जो किया था मुंबई अटैक वाला, क्या था, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, अजमल कसाब वाला केस था, वो धारा नंबर 121 में था। अब धारा नंबर 121 ए 121 द्वारा दंड, मतलब नहीं, युद्ध करने का प्रयत्न है, उसमें क्या होला, युद्ध करने के प्रयत्न अपराध का षड्यंत्र है, ठीक। अब धारा नंबर 122 में आ जाते हैं, क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध या
इकट्ठा होना या फिर सत्र होना। भारत सरकार के विरुद्ध आयुध इकट्ठा करना, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध जो एक जगह इकट्ठा होकर हथियार लेके इकट्ठा हो गए तो क्या कहला जाएगा? भारत सरकार के युद्ध इकट्ठा होना। धारा नंबर 124 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धारा नंबर 124 बताइए क्या है? राज्य सरकार के विरुद्ध लिख के बोल के जो हाँ, राजद्रोह बोलते हैं, उसे राजद्रोह बोलते हैं। ठीक ठीक। कोई व्यक्ति सरकार के मंत्रियों के बारे में कोई कुछ कहता है, मान लीजिए एग्जांपल बता रहे हैं, कोई व्यक्ति है मतलब कि उसके मंत्री मतलब कोई व्यक्ति है सरकार में, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ कोई गलत बोल रहा है कि इनके घर जाके जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो जो व्यक्ति उकसाया है लोगों को उनके खिलाफ, तो उसके खिलाफ क्या लिखा जाएगा? राजद्रोह का मुकदमा लिखा जाएगा था। जो कन्हैया वाले में नहीं हुआ था मामला, कन्हैया वाले मामला में, कन्हैया वाले में नहीं मिला था, राजद्रोह का मुकदमा लिखा गया था। जैसे कि झंडा है हमारा, हाँ, उसको जलाना, हाँ, कोई राष्ट्रीय चिन्ह है उसको समाप्त करना, कन्हैया वाला मामला था ना, इसी में राजद्रोह वाले में। ठीक। अब धारा नंबर 130 में आ जाते हैं। किसी युद्ध बंदी को भगाने में सहायता करना, धारा नंबर 130 है। ठीक। 130 में क्या कहा गया है? किसी युद्ध बंदी को भगाने में सहायता करना। कोई युद्ध बंदी है, उसे किया गया है और उसको क्या है भाग रहा है, तो उसमें आप उसकी सहायता कर दिए, तो कैदी को, युद्ध बंदी को, जो युद्ध के समय जो बंदी किया गया उसका। अब आ जाते हैं धारा नंबर 132। 132 से लगभग में 140 तक हमें लगता है सेना से संबंधित है इसमें। ठीक। धारा नंबर 132 अधिकारी या सैनिक को भड़काना। कोई अधिकारी है, सेना का कोई अधिकारी है या फिर कोई सैनिक है, उसे आप भड़का रहे हैं तो किस में आ जाएगा? धारा नंबर 132 में। और धारा नंबर 144, जैसे 132 में जब एक बार ये केस हुआ था कि खाना के लिए वीडियो नहीं बना के डाला, हाँ, वो ये विजय बहादुर यादव, ये भड़काना ही हुआ कि आप लोग भी इसी तरह करिए कि खाना अच्छा नहीं होता। हाँ, तो विजय बहादुर यादव वाला ना जो केस हुआ था, जो खाने के लिए उसने ब्लेम किया था, तो हाँ उसी पे धारा 132 लगाए थे उस टाइम, उसका उसी पे कोर्ट पे गया था ना, तो जीत गया, वो हार गई सरकार कि भाई खाने वाला उसमें नहीं आएगा ना, उसने भड़काया नहीं था, उसने दिखाया था ना, तो इसमें जो है 132 उस पर लगा दिए थे सब कि आप सैनिकों को भड़का रहे हैं खाने के खिलाफ कि लोग जो भर्ती हों उसमें ना आए, लेकिन उसमें नहीं माना, वो कोर्ट से जीत गया था ना। अब धारा नंबर 140 सेना की वर्दी पहनकर वह अपराध। ठीक। मान लीजिए आप आर्मी की भर्ती देखने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कहीं से आर्मी की वर्दी पहन लिए, गांव में भौकाल बनाने के लिए चले गए, ठीक, कि मैं फर्स्ट क्लास में आर्मी में हूँ, तो क्या हो गया? ये धारा नंबर 140 सेना की वर्दी पहनने के खिलाफ अपराध हो गया। अब आ जाते हैं धारा नंबर 141 विधि विरुद्ध जमाव। धारा नंबर 141 में विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव वाले में दो चीज है, ध्यान दीजिएगा। विधि विरुद्ध जमाव में इसमें 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ये धारा तभी लगती है जब 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। मान लीजिए 5 लोगों के खिलाफ FIR लिखा गया कि इन्होंने विधि विरुद्ध काम किया है, लेकिन वहां से जाने के बाद 2 लोग छूट जाते हैं, 2 लोग छूट गए, तो उनके खिलाफ विधि विरुद्ध अपराध का जो धारा है वो नहीं लगेगा, क्योंकि 5 होना चाहिए, 5 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 5 मिनिमम होना चाहिए विधि विरुद्ध अपराध। 141 इसमें भी लागू थी कि कोरोना काल में भी ऐसे कि लोग इकट्ठा ना हो, 5 से अधिक, जैसे कि दूर रहें। हाँ, धारा 141 भी लागू थी ना कोरोना वाले में, विधि विरुद्ध अपराध वाले में। ठीक। तो विधि विरुद्ध जैसे कोरोना वाले में था तो लोगों के ध्यान में हो सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में है। 141 वाला विधि विरुद्ध अपराध वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट में है, अभी कोरोना का इसमें लागू हुआ था ना। और इसमें एक वाद भी है, शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ, ये वाद है। धारा नंबर 142 विधि विरुद्ध जमाव में सदस्य, जो विधि विरुद्ध जमाव किए हैं उसमें जो सदस्य हैं उनके ऊपर के लिए धारा है। और 43 में सजा कर दी गई है, मतलब 41, 42 और 43 सब विधि विरुद्ध से ही संबंधित हैं, 41 से लेकर 43 तक। ठीक। धारा नंबर 144 में आ जाते हैं। विधि विरुद्ध जमाव में आयुक्त, हथियार लेके आए शामिल लोग,
मतलब धारा नंबर जो 144 है, जो विधि विरुद्ध जमा हुआ है, उसमें हथियार लेके आप चले आए, ठीक है। जो जमाव आप लोगों ने 5 लोग किया है, उसमें अगर हथियार लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव में आयुध लेके शामिल। और धारा नंबर 146 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बलवा। धारा नंबर 146 किसमें है, बलवा। 146 बलवा। 47 में बलवा का दंड है, ठीक है। बलवा क्या है? बता रहे हैं, बस बता रहे हैं, एक मिनट। बलवा, आगे चलिए। 159 और 146, 146 और 159, बलवा और दंगा, दो चीज में ही अंतर समझ जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक। बलवा, इसमें 5 से अधिक प्राइवेट स्थान या रेस्टोरेंट में, होटल इत्यादि में बैठ के किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। 5 लोग होने चाहिए, लेकिन किसी प्राइवेट, सुनिए, बलवा में इससे एक प्राइवेट स्थान पे मिलते हैं, ठीक है। बलवा में जो होता है किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल प्राइवेट स्थान पे होता है। और दंगा और बलवा में अक्सर अंतर आता है कि बलवा और दंगा में क्या अंतर होता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं और ये सार्वजनिक स्थान में होता है। दंगा और बलवा में यही होता है कि प्राइवेट स्थान पे होता है और दंगा जो है सार्वजनिक स्थान पे होता है, ठीक। अब आ जाते हैं 159 जो है दंगा है और 160 क्या है, दंगा के लिए दंड है। तो ये ज़्यादा 146 और 147, 46 47 बलवा और 59 और 60 दंगा। इसमें 1 माह की सजा होती है और 100 रुपये जुर्माना है।